children, have a good day to you and all. Before this, I have discussed lesson first, reproduction in plants, some important things, dispersal of seeds, germination of seeds, and dispersal of seeds, dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animals. Today, I explain vegetative propagation. Vegetative propagation. What is vegetative propagation? Reproduction of plants from parts other than seeds. सीड्स के अलावा जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है वह क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स other than seeds. Vegetative propagation can be either natural or artificial. दो प्रकार के, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल. तो some plants naturally reproduce through parts other than seeds. Through this process, new plants grow rapidly by passing the nurturing of the seed line phases. Natural vegetation propagation में through this process, new plants grow rapidly by passing the maturing of their seed line phases. Different types of natural vegetation. Natural vegetation from first underground stems, example potato, ginger, onion, potato and ginger. Yes, from growing from underground stems. That is, they have bulb called eyes. उसमें आँख होता है. तो पोटैटो देखे होंगे उसमें आँख टाइप का दिखाई पड़ता है. उसमें जो होता है सो birds called eyes on them. The eyes produces shoots that grow into new plants. उसी को हम लोग लगाते हैं, एक लाइन करके देते हैं और उसमें आलू को रखते हैं और कुछ दिन के बाद उससे एक नया प्लांट आता है. तो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम में पोटैटो एंड जिंजर होता है. नेक्स्ट है फ्रॉम बल्ब्स. बल्ब्स की बात. बल्ब्स में क्या होता है? ए बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टीम विथ फ्लैशी लीव्स. उसमें लीव्स जो होते हैं एकदम मांसल होते हैं. Onion, daffodils and tulip are example of bulbs. Onion, daffodils and tulip. Example of bulbs. A bulb is an underground stem with fleshy leaves. These bulbs reproduce from the tiny bulblets that form on the parent bulb. So from bulbs, a bulb is underground stem with fleshy leaves. That is example is onion, daffodils and tulip. And next, from leaves, पत्तों के बाद. From leaves. Balanophyllum, बेगोनिया, ये सब पत्तों के द्वारा होता है. Some plants grow new plants from the edges of their leaves. उसके किनारे में बैलोफिलम होता है. किनारे में आपको देखिएगा आप उसमें एक नया प्लांट की तरह आ जाता है. जैसे बैलोफिलम एंड बेगोनिया, एलिफेंट ईयर प्लांट जिसको बोलते हैं हम लोग, हाथी के कान की तरह वह दिखाई पड़ता है. Grow buds on their leaves. These buds grow into new plants. When the leaves bearing them fall to the ground. जब वह नीचे गिर जाता है, उसमें आया, वो पत्ते में आया, पत्ते से वह
गिर जाता है नीचे और वहां नया पौधा जन्म लेता है। द न्यू प्लांट्स हैव देयर ओन लीव्स एंड रूट्स। जब वो नया पौधा होता है तो उसको अपना पत्ता हो जाता है, अपना रूट हो जाता है। तो ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया एलिफेंट ईयर प्लांट जिसको बोलते हैं, तो ये वेजिटेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? Reproduction of plant from parts other than seeds. Vegetative propagation can be either natural or artificial. Natural, different types of natural, from underground steam, potato and ginger, from bulbs, onion, daffodils, tulip, etc., from leaves, bryophyllum, begonia, and एक और होता है फ्रॉम रनर्स, जैसे स्ट्रॉबेरी एंड पेपरमिंट प्लांट जो होते हैं रनर के ऊपर। द स्टीम ऑफ प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड पेपरमिंट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड, सीधा जाकर। सच स्टीम आर कॉल्ड रनर्स। जमीन से सटे हुए, लगे हुए, एकदम मिट्टी को भी संपर्क में लेकर के आगे बढ़ता है, उसको रनर्स बोलते हैं। रनर्स आर वेरी वीक, बहुत कमजोर होता है वह। हाँ, टीनी रूट्स फ्रॉम ऑन द रनर्स वेयर दे टच द ग्राउंड। जैसे उसके छोटे छोटे रूट होते हैं और जैसे ही वह ग्राउंड को टच करता है कि फिर वहां पर नया पौधा आ जाता है। सून द कनेक्शन विद द पेरेंट प्लांट ब्रेक्स एंड ए न्यू प्लांट। उससे हट के तुरंत उससे हट कट जाता है, कट के फिर नया प्लांट्स उसमें आ जाता है। तो ये चार प्रकार के होते हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन में। पहला है फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम, फ्रॉम बर्ड्स, फ्रॉम रनर्स, फ्रॉम लीव्स। और नेक्स्ट एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसमें कहते हैं गार्डनर्स यूज मेनी मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। गार्डनर जो होते हैं अपने फुलवारी में विभिन्न तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करते हैं नया प्लांट ग्रो करने के लिए। थ्रू दिस दे कैन रिप्लिकेट ए गुड क्वालिटी प्लांट, अच्छे प्लांट प्राप्त करने के लिए, इनटू मेनी न्यू प्लांट्स हैविंग सिमिलर क्वालिटीज। एक ही समान के प्लांट को आपस में मिला करके एक नया प्लांट पैदा करता है। हाँ, लेटेस्ट स्टडी है कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कुछ कॉमन मेथड्स है, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग, और एक होता है सिंपल वे। कटिंग इट इज यूज्ड बाय ग्रोइंग द रोज, जैसे रोज प्लांट कटिंग में हमारा आ जाता है आपको रोज प्लांट, शुगर केन, ग्रेप्स, क्रोटन वगैरह सब जो हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। रोज कटिंग करके कट के उसकी एक स्टीम को कट करते हैं, उसका कुछ ब्रांच लेकर के फिर एक जगह जमीन पर लगा देते हैं तो नया पौधा हो जाता है बाय कटिंग मेथड। दिस इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कटिंग इज ए पीस ऑफ नेचर स्टीम हैविंग ए बर्ड दैट हैज बीन कट ऑफ ए पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट होता है मेन, उससे कट करके अलग हम उसको लगाते हैं। द कटिंग इज प्लांटेड इन सच ए वे that used above the ground, soon it grows into a new plant. First process हुआ artificial vegetative propagation का cutting, जिसमें हमारा आता है sugar cane, grapes and croton etc. एक होता है grafting, particular in fruits trees में ऐसा होता है। फलों के पेड़ पौधे जो होते हैं जैसे मैंगो, लीची, ये सब जो प्लांट होते हैं हमारे ट्रीज होते हैं उसमें होता है। जैसे फ्रूट प्लांट्स में आपको बताया मैंगो, लीची, तो इसमें होता है क्या, इन दिस ए स्टीम पीस और ए सिंगल हर्ड जिसको बोलते हैं बडिंग इज ज्वाइन ऑन टू द स्टीम ऑफ ए प्लांट दैट हैज रूट्स। जिसको रूट जड़ होता है उसमें से क्या करते हैं, ए स्टीम पीस या सिंगल हर्ड जिसको बोलते हैं कली इज ज्वाइन ऑन टू the stem of a plant that has roots. It is commonly used, they produce from fruit trees. Mostly फल वाले जो पेड़ होते हैं
उसमें ग्राफ्टिंग यूज किया जाता है। मैंगो ट्रीज आर ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग, कटिंग करके, कलम जिसको बोलते हैं हम लोग, कलम बोलते हैं उसको। आजकल नर्सरी वगैरह से मोस्टली पाया जाता है कलम, मतलब पेड़ पौधे जो पूरी तरह से तो होता नहीं है ओरिजिनल, लेकिन कलमी होता है, जिसके कटिंग ग्राफ्टिंग करके हम लोग उग जाते हैं, लगाते हैं पेड़ पौधे। एक होता है सिंपल लेयर्स, इट इज यूज्ड फॉर श्रब्स, क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है, उसमें कटिंग और ग्राफ्टिंग यूज नहीं हो पाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं श्रब्स। इन दिस मेथड फर्स्ट ए लोअर स्ट्रीम इज सिलेक्टेड, उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं हम, देन यूजिंग इन शार्प ऑब्जेक्ट ए ग्रुप इज मेड इन इट बाय रिमूविंग वाटर, दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रीम इज बरीड इन मॉइस्ट सॉइल, नमी वाला मिट्टी में उसको लगा देते हैं, डाल देते हैं जिसको बोलते हैं। विथ टाइम रूट्स ग्रो, कुछ दिन के बाद रूट्स ग्रो ऑन द ग्रुप्ड एरिया, जहां हम काट के लगाए हैं उस जगह, उस एरिया में निकलता है। द रूटेड स्टीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंट प्लांट, मेन प्लांट होता है उससे अलग करते हैं। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा आता है अंडरग्राउंड स्ट्रीम, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्ट्रीम से हम कैसे प्राप्त करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, फ्रॉम रनर्स, फ्रॉम बर्ड्स, फ्रॉम लीव्स। एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में कटिंग, grafting and budding and simple here. In this way, this chapter is completed, lesson 1, class 5, and I have some question to you. We have 2 questions today. First, what is vegetative propagation? And second, describe some common method of artificial vegetative propagation. This chapter is completed. Lesson 1, reproduction in plants, and also you have to complete page number 13, page number 30, and page number 14 is given in your book. Fill in the blanks. This is your homework. Let us see the next day. Thank you.